सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो है एट्रोसिटीज की बात करें, SC OBC या माइनॉरिटी की बात करें या सरकारों की बात करें, सरकार किसी की भी हो, दलितों और बहुजनों और बहुसंख्यकों पे जो है अत्याचार कहीं भी कम होने का कोई नाम नहीं ले रहा। आए दिन ऐसी घटनाएं निकल करके आ जाती हैं। भी बीते दिनों आपने एक घटना देखी होगी, जिस तरीके से आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया, वहीं दूसरी ओर एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को रस्सी से बांध करके घसीटा भी गया। और दूसरी ओर ऐसी कई घटनाएं भी निकल करके आती हैं, पानी के छूने पर हत्याएं कर दी जाती हैं, घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है, वहाँ भी मौत, मुँह छू रखने की वजह से भी मौत कर दी जाती है। तो ये अत्याचार जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि इनको घटना चाहिए लेकिन घट नहीं रहे। सरकार चाहे किसी की भी हो, इस पर कोई रोक नहीं लगाता। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, अभी अत्याचार और बढ़ेगा, अभी तो स्टार्ट है। अच्छा। क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया आ गया तो एक आध रिकॉर्डिंग आते दिखा देते हैं, वरना मोस्टली उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता। और एट्रोसिटी आज इतना कमज़ोर कर दिया गया है, क्योंकि एट्रोसिटी पहले क्या था, अगर कोई किसी SC ST को जाति सूचक या कोई उसको यातनाएं देता है, उसको मारता है या पीटता है, तो पहले वो अरेस्ट होता था, उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी और जेल भेजते थे। लेकिन आज उस एट्रोसिटी के अंदर कि उसको अरेस्ट तो करते हैं और हाथ का जमानत दे देते हैं। वो उससे क्या है, वो लोग दबंग किस्म के लोग हैं, वो उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं। और हमारे दलितों का वोट वो बंदूक की नोक पर, पैसे की नोक पर, बल की नोक पर धमका कर वो वोट ले लेते हैं। और जो सामाजिक आदमी है, मजबूत है, तो उसको धमकी दे दी जाती है, उसको डराया जाता है। जब तक एट्रोसिटी कानून को मजबूत नहीं करा जाएगा तो ये शोषण बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि सरकार की नीयत में फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है कि एट्रोसिटी कानून जैसे पोस्को है उसकी तरह मजबूत बनाया जाए। पोस्को में क्या होता है, अगर कोई किसी में मुकदमा दर्ज होता है तो उसको अरेस्ट करा जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, उसकी कार्रवाई चालू हो जाती है। अब हमने एट्रोसिटी एक्ट की बात की। एट्रोसिटी एक्ट में आज भी वही प्रावधान है कि पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद कोई ट्रायल शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी आपने जो कहा कि जो आजकल दौर चल रहा है, एट्रोसिटी में तुरंत जो जमानत दे दी जा रही है, मानसिकता क्या है? मानसिकता की सीधी यही है कि जो एट्रोसिटी को कमज़ोर करना है, एट्रोसिटी को कमज़ोर करना है। इस कानून को, जो एट्रोसिटी है, उसको लचीला बनाए रखें, ताकि ये मनुवादी लोगों को भी मतलब खुश रखने के लिए इन लोगों की नीयत में फ़र्क है। जहाँ कहाँ आज के समय में आप देख रहे होंगे, लगातार जो है वीडियो बना करके वायरल किया जाता है, चाहे वो कहीं का भी मामला हो। ये वीडियो बना करके वायरल करना क्या दर्शाना चाहते हैं लोगों को? सर देखो, इनकी मानसिकता जो है शुरू से वो दबंग रही है। उसको ये दिखाना चाहते हैं कि हम पहले दबंग थे और आज भी दबंग हैं, कि देख लो हम। तो यानी कि संविधान का कोई राज नहीं है क्या? संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान को एक तरह से दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की पूरी हत्या कर दी गई है। अब लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में नया संसद स्थापित हुआ, वहाँ पर सिंगोल स्थापित किया गया, और सिंगोल स्थापित करने के बाद में मोदी जी खुद स्वयं कहते हैं कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है और लोकतंत्र की रक्षा इससे सिंगोल से की जाएगी। भारत का जो संविधान था, परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, पूरे विश्व में ऐसा संविधान कहीं नहीं है। इस संविधान के अंदर अमीर गरीब जाति या कोई भी रंग भेद नहीं है, सबको समानता का अधिकार दिया गया है, सबको कानून का न्याय दिया गया है। लेकिन इन सब की भेड़ चाल है उस संविधान को घुमा फिरा कर उसे कमज़ोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ इनकी ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं है। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से पिछले 9 सालों में विकास की जो गति है वो तीव्र हुई है मोदी जी के राज में, और लोग बाग वैसे ही इसको अफवाह बनाते हैं, सर वो मीडिया करते हैं? सर वो मीडिया में है ना, सिर्फ गति मीडिया में ले रहा है। धरातल पे तो खाली है, जमीन पूरी खाली है। लेकिन अब विकास की गति तो बढ़ रही है ना सर। विकास अब यहाँ से लेके कहीं भी बोलो, विकास तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मीडिया में विकास दिखता है, धरातल बिल्कुल खाली है। उन्होंने इतने अच्छे कानून बनाए, चाहे वो GST का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, कैसे कह सकते हैं सर? एक गरीब आदमी LIC की पॉलिसी लेता था
कि मैं अपनी जमा पूंजी थोड़े इकट्ठे कर लूँगा तो मेरे फ्यूचर काम आ जाएगा। आज उन लोगों ने LIC पे भी GST लगा दिया है। पहले खाली GST कारोबार पे लगाया जाता था, जिसको हम पहले सेल टैक्स बोलते थे। आज इन्होंने हर चीज़ पे GST ले लिया। पर इनका धन्यवाद है कि अभी तक इन्होंने मुर्दा घर पे, शमशान घाट पे इन्होंने GST नहीं लगाया। आपको लगता है कि शमशान घाट पे GST बिल्कुल कर देंगे, इनको हर चीज़ का चाहिए, ये कर देंगे। ये सरकार तो कोई भी हो वो जनता के भले के लिए काम करती है, और ये जनता का भलाई तो हो रहा है। अगर GST लगेगा तो देश को पैसा आएगा और देश को जो है विकास करने में काम आएगा। सर जनता का तो भला क्या होगा? आज स्थिति ऐसी मीडिया बंधु का भला हो, जनता का कोई भला नहीं करने, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्हें जुगलेबाजी करते हैं। इनकी मानसिकता बहुत ख़राब है। बाबा साहब ने कहा था मैं संविधान जो बना रहा हूँ ना, इस संविधान में मैंने सब कुछ दिया है, लेकिन जो इस संविधान को चलाने वाले हैं इनकी नीयत के ऊपर फर्क होगा। उनकी नीयत कैसी होगी? मोदी जी लेकिन विदेश जाते हैं तो वो भी संविधान का जिक्र करते हैं कि हम इस संविधान के बेस पे आते हैं, लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। फिर आपको क्या लगता है कि सरकार जो है संविधान विरोधी कैसे हो सकती है? सर देखो, इनकी जो मानसिकता है ना, क्योंकि विदेश जाके तो यहाँ जाके झूठ बोलते हैं, लेकिन जैसे कि पहले साइमन कमीशन आए थे, बाबा साहब ने बुलाया था, साइमन कमीशन बुलाए थे। हाँ। कि जब यहाँ पर दलितों पे अत्याचार हो रहे थे तो बाबा साहब ने वहाँ पर बाहर जाकर इंग्लैंड में बोला कि हमारे दलितों पे बहुत अत्याचार होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं होती। जैसे साइमन कमीशन आया तो वो पूरी बाबा साहब ने उसको कैसे कैसे हमें जो पूरी रक्षा करी गई, उस पर पूरी सुविधा दी गई। तो मैं तो चाहता हूँ एक बार दोबारा भी कोई ऐसा साइमन दोबारा आए देश में, आगे देखे कि भारत में दलितों के कितना अत्याचार हो रहे हैं, तब पता चलेगा क्या हो रहा है इन लोगों को। उस समय बाबा साहब थे जो दलितों की बात करते थे, अपनी आवाज़ को मुखर रूप से उठाते थे और सबके सामने डटकर खड़े रहते थे। आज देखें तो बाबा साहब उस समय अकेले थे और आज लाखों बाबा साहब की तरह से हैं, पढ़े लिखे भी हैं, पैसे वाले भी हैं, सोच रखने वाले भी हैं, मगर वो जो सोच एक बाबा साहब के पास थी वो आजकल किसी में दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? कितना फर्क क्यों है? सर 3 चीज़ है इसमें। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हम शिक्षित तो हो रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन हम संगठित नहीं हो रहे। तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं, क्यों नहीं हो रहे संगठित? इसमें यह है कि हमारे इसमें अंदर भी ना 2 सीढ़ी बन गई है, पहली मंजिल दूसरी मंजिल। अमीरी गरीबी। अच्छा। गरीब जो बेचारा था पहले वो आज भी पेट रहा है, पेटता रहेगा। अमीर जो है वो राजनीतिक का लाभ लेकर वो उनका पिछलग्गू बना हुआ है, वो हमारे समाज को बेचने का काम करते हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब सत्ता जो है चाबी मानी जाती है हर किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए या फिर स्तर देश का उठाने के लिए। तो उस सत्ता की अगर हम बात करें तो सत्ता में भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज या दलित समाज के लोग बहुत कम आ पाते हैं, और जो आ पाते हैं वो अपनी बात को बड़ी प्रखर तरीके से नहीं रख पाते। उसके पीछे की क्या वजह लग रही है आपको? देखो, साहब काशीराम ने कहा था 1585। हाँ। हम लोग इस देश के अंदर 85% हैं, लेकिन अब 85% में एक नहीं हो पाते। जिस दिन इस देश के अंदर हम 85% इकट्ठे हो गए, हम अपनी सरकार बना लेंगे, अपना को सब चीज़ देश के अंदर मजबूती कर देंगे, लेकिन हमें बांट कर रखा हुआ है। हम 85% को एक कभी नहीं होने देते। सरकार की बहुत बड़ी चालबाजी होती है, इनका बहुत बड़ा एजेंडा होता है। 1585 की बात करते हैं, सरकार पर बार बार ठीकरा फोड़ा जाता है कि ये इकट्ठे नहीं होने देते। क्या वो 85% अपने आप को इकट्ठा करने के लिए सक्षम है क्या? सर मैंने जातियों में इतना बांट दिया गया है कि वो खुद ही सक्षम नहीं है। सर मैंने कहा ना, हर जाति के अंदर इन्होंने नेता बना दिए। उसका काम क्या है? समाज को गुमराह करना। बाबा साहब ने समाज को गुमराह नहीं किया, बाबा साहब ने राजनीति नहीं करी, बाबा साहब ने हमारे लिए न्याय मांगा, हमें न्याय दिया है। हमारे समाज में कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे कोई सी पार्टी का हो, जो हमारे लोगों को न्याय दिला सके। वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो पार्टी का कार्य करता है। लेकिन बाबा साहब को लोग आज भी एक जाति विशेष मानते हैं, दलितों को हितैषी मानते हैं, या कहीं किसी SC ST वर्ग का ही हितैषी मानते हैं। इसके अलावा और लोग उन्हें कुछ नहीं मानते। ऐसा क्यों? सर देखो, बाबा साहब एक विशेष जाति के नहीं थे। बाबा साहब ने देश के अंदर सभी लोगों के लिए काम किया है। वोट का अधिकार बाबा साहब ने सभी को दिया है, विशेष एक जाति को नहीं दिया उन्होंने। बाबा साहब ने पूरे अमीर हो, गरीब हो, या कोई भी रंग भेद हो, कोई भी धर्म से हो, सबको वोट का अधिकार दिया।
पढ़ने का अधिकार दिलाया। तो बाबा साहब को इन लोगों की मानसिकता खराब है, जो ये मनुवादी लोग हैं, इन्होंने षड्यंत्र के बाबा साहब को एक ही वर्ग जाति में बना के छोड़ दिया, क्योंकि सरकार की नीयत में बहुत फर्क है। सर फिर बात वही घूम फिर के आती है कि हम सब बार बार सरकार के ऊपर या मनोवाद के ऊपर ही ठीकरा फोड़ देते हैं, जबकि हम खुद लोग आपस में एक होने को तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। अपनी ही जातियों में आप एक को श्रेष्ठ एक को नीच मानते हैं, तो कब तक ये चलेगा और इसका अंत क्या होगा? देखो, बाबा साहब ने तो कहा था जाति तोड़ो। बाबा साहब ने सारा ये जाति तोड़ो, वो एक तरह का उनका संदेश था कि हमारी जो पुरानी जब जातियों में छोटे छोटे जातियों में बटे हुए हैं, तो उस कारण हम बहुत अलग अलग रहते हैं। जिस दिन हमने जाति तोड़ दी, हम सब एक आ गए, तो हमारी बात बन जाएगी। जाति कैसे तोड़ी जाएगी? सर जाति, देखो जाति तो कभी जाति नहीं, लेकिन हम आपस में रिश्ते तो कर सकते हैं, उससे भाईचारा बन सकता है, रिश्तेदारी हो जाएगी, तो हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। जाति कभी जाति नहीं, देश के अंदर जाति कभी मरने तक भी नहीं छोड़ती पीछा। SC, ST, OBC 3 वर्ग बनाए गए थे रिजर्वेशन को आधार रखते हुए, साइमन कमीशन की अभी आपने बात की। क्या SC, ST और OBC अभी जो सरकार है, मुझे सरकार खुद ये कहती है कि SC, ST, OBC को अलग खुद बाबा साहब ने किया, तो वो कैसे एक हो सकते हैं? बाबा साहब ने किया था। जब बाबा साहब ने जब साइमन कमीशन को बुलाया था, क्योंकि जब वो साइमन कमीशन जब जाते थे क्षेत्र के अंदर देखने के लिए कि एससीओ की स्थिति क्या है, तो वहाँ ये लोग गरीब लोगों को धमकाते थे कि भाई साइमन कमीशन आएंगे, अगर तुमने वहाँ किसी को अपनी बात कोई बताई तो हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। उनको डराया गया, धमकाया गया। तो वो कुछ लोग थे जो उन्होंने गांधी की बात मान ली, बाबा साहब की बात नहीं मानी, जिनको बाबा साहब की बहुत चिंता हुई। बाबा साहब ने फिर भी उनको कि यार मेरे गरीब लोग कहाँ जाएंगे, उनको ओबीसी में रखा, उनको आरक्षण दिया बाबा साहब ने, और जो बाबा साहब की बात मान गए वो SC में आ गए। जो ओबीसी वर्ग है वो उस समय भी विरोध में था और आज भी विरोध में। वो विरोध में नहीं था, बाबा उनको गांधी एंड कंपनी ने उनको धमकाया था कि गुमराह किया क्या था कि उनको कि तरह तरह का मतलब है, उनको झूठ मूठ बोल के लालच दे के भी तुम बाबा साहब की कहने पाओगे, तुम्हारा ये कर जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। वो दहशत में आके डर गए, उन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी। अंत में उन्होंने गांधी की बात मान ली गई। बाबा साहब को बहुत दुख हुआ, और जिन्होंने बाबा साहब की बात मानी वो SC ST में आ गए, और जिन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी, बाबा साहब ने फिर भी उनको आरक्षण दिया, उनको OBC में रखा। एक आखिरी सवाल सर, कि अब SC ST OBC जब हम बात करते हैं, 1585 की बात करते हैं, तो 85% आखिर एक कैसे हुआ? सर देखो, संघर्ष बहुत लंबा है इस देश में। क्रांतिकारी बाबा साहब जैसे इस मतलब जब धरती पर कि कभी कभार अवतार लेते हैं। हम तो बाबा साहब को एक कहते हैं अवतार के रूप में पैदा हुए थे, जो हमारे SC ST के लिए, हमारे उद्धार के लिए यहाँ पर आए। तो सर ऐसा कभी ना कभी आज नहीं कल होगा जरूर। 85% का जो मैं बता रहा हूँ, आज नहीं कल होंगे जरूर, मुझे उम्मीद है।